नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज कुछ स्टूडेंट्स जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अलग अन्य पीसीएस में तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में जेई, नीट सभी जो उच्च स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए निबंध विषय पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं आप लोग को पसंद आएगा और लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों के पास। चलिए समझते हैं निबंध क्या है। निबंध अर्थात निःजोड़ बंध, जिसका बंधन नहीं हो। यह स्वतंत्र रूप से मौलिकता पर आधारित होती है। जो आप जितनी कल्पना और मौलिकता के आधार पर आप लिखते हैं, आपका उसी अनुसार मार्क्स मिलता है। निबंध कभी भी अपने आप में 100% सत्य या सही नहीं माना जा सकता है। उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। इसी प्रसंग में थॉमस कुहन ने अपने पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में पैराडाइज्म शिफ्ट का सिद्धांत दिया, जिसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और इन बॉक्स थिंकिंग को बताए हैं। अर्थात जितना आप बॉक्स से बाहर अपने विचारों की मौलिकता में किसी विषय वस्तु पर ठहर कर उसकी गहराई में उतरेंगे, उतना ही आपके आंसर राइटिंग में मौलिकता और गहनता दिखाई देगी। उसी के अनुसार जो एग्जामिनर है आपके भावना, विचार, व्यवहार और जो ज्ञान के स्तर को समझने की कोशिश करता है, तो उसी के अनुरूप आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आइए समझते हैं निबंध का क्या है फंडा। निबंध एक्चुअली यह 3 भागों में होते हैं। जैसे पहला परिचय होता है, किसी विषय वस्तु जो टॉपिक दिया गया है उस पे उसका परिचय दीजिए, आप उसको किस रूप से समझते हैं। उसके बाद उसका मुख्य भाग, जिसमें बॉडी पार्ट्स में आप कितनी गहनता से और कितने क्षेत्र और कितने आयाम दिखाते हैं, उसके ऊपर बताना होता है। और तीसरा निष्कर्ष, यानी जो आप परिचय दिए और जो मुख्य भाग में लिखे और उसका कंक्लूजन देना है, यानी कि आप उसको किस तरह से विशेष रूप में समझे। यह किसी किताब या वीडियो से नहीं होगा, यह आपके लेखन शैली की बारंबारता और निरंतरता के साथ में जो प्रयास रहेगा उससे विकसित होता है। जैसे निबंध का विषय है, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें कलम और तलवार दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। उन दोनों की विशेषता के बारे में आप कितनी गहनता से जानते हैं और उसको दोनों को लिंक कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से तलवार से भी शक्तिशाली कलम है, तो कभी कलम भी शक्तिशाली हो सकता है, कभी तलवार भी शक्तिशाली होता है। ये दोनों का अपनी अपनी जगह और स्थान तय करता है। तो इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। दोनों में बैलेंस भी अप्रोच लगाना है। इसमें कलम को भी बताना है सही, तलवार को भी सही बताना है, फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करना है, निष्कर्ष बताना है। उसी तरह बिहार के लोकोक्ति के संदर्भ में आता है, घर के जोगी जोगरा आन गाँव का सिद्ध, या घर के मुर्गी दाल बराबर। इस तरह के मुहावरे में आपके अपनी मौलिकता को दिखाना होता है कि किस तरह से समझ रहे हैं। जैसे आप इसमें अपने घर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो न देना और बाहरी लोगों को तवज्जो देना, तथा अपने घर के वस्तु को दाल के समान हीन भाव से देखना और बाहर के वस्तुओं को मूल्यवान समझना, या अपने घर के वस्तु को बस दाल के समान यानी कि रोज़मर्रा के हिसाब से देखना, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें बैलेंस अप्रोच लगाना पड़ेगा। कभी हीन भाव भी दिखाना पड़ेगा, कभी अच्छे भाव भी दिखाना पड़ेगा, कभी बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा। इस तरह से दिखाना होता है। हम इसको बारी बारी से या एक एक टॉपिक लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज बेसिक ये डिटेल था। इसमें क्या है, आप किसी विषय वस्तु पर ठहर कर विचारने की क्षमता विकसित कीजिए। यही क्षमता सभी एग्ज़ामों के लिए, जितने भी उच्च स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं, आपकी गहनता क्षमता ही आपको ऊंचा बनाता है। निष्कर्ष के रूप में आपको बोल सकते हैं, अपने आप के चेतना और ज्ञान
मन और शरीर दोनों को केंद्रित करते हुए किसी विषय पर गहनता से उतरना और मौलिकता को सीखते हुए और कागज और कलम के माध्यम से उसका प्रदर्शन करना ही निबंध का बेहतर तरीका होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, चैनल को इंक्रीज करें और मैं आशा करता हूँ कि 100 सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं अगला निबंध का वीडियो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू।